तो मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र रोहिला है और मैं एक कैंसर सर्जन हूँ फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट मोहाली के अंदर। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये एक इम्पॉर्टेंट केसेस कुछ डिस्कस करने के लिए, जो कि हमने रोबोटिक सर्जरी के द्वारा किए हैं। रोबोटिक सर्जरी एक आधुनिक तरीके की सर्जरी है जिसके अंदर की बड़ा चीरा ना लगाते हुए हम कैंसर की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। यूजली पहले के ज़माने में सारी ओपन सर्जरीज होती थी जिसमें कि बड़ा चीरा दिया जाता था। पेशेंट की रिकवरी बहुत लंबी होती थी, पेशेंट को पेन रहता था। उसके बाद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई जिसके अंदर छोटे छोटे होल के द्वारा सर्जरी की जाती थी। उसके बाद अभी लेटेस्ट सिस्टम जो आया है रोबोट का, डा विंची XI सिस्टम, जो कि फोर्टिस मोहाली में उपलब्ध है। उसके द्वारा हमने कॉम्प्लेक्स GI कैंसर्स की सर्जरी करी है। कॉम्प्लेक्स GI कैंसर में फ़र्स्ट केस हमारे एक एल्डरली मेल थे जिसको कि रेक्टम, जो कि लैट्रिन का रास्ते का कैंसर रहता है, उसके अंदर हमने उनका लैट्रिन के रास्ते का कैंसर का सर्जरी किया और उनका परमानेंट स्टोमा बैग भी हमने बचाया है। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये सबको ये बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स जो GI के कैंसर हैं उनको भी हम रोबोटिक सर्जरी की मदद से क्योर कर सकते हैं और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है इसमें। देखिए, कैंसर एक बहुत डिफ़िकल्ट बीमारी है, मैं ये मानता हूँ। कैंसर डायग्नोसिस होने से ना केवल पेशेंट अफेक्ट होता है, पेशेंट की पूरी फैमिली भी अफेक्ट होती है। इसका लंबा ट्रीटमेंट रहता है, पेशेंट को बार बार ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। बट हैविंग सेड दैट, आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है सर्जरी में। जैसा आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में जाना आज, कीमोथेरेपी में, जिसमें कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी की तरफ से इम्यूनोथेरेपीज़ आ चुकी हैं। रेडिएशन थेरेपी में भी बहुत तरह की रेडिएशन आ चुकी है। अगर हम तीनों का कॉम्बिनेशन से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। इवन स्टेज 1 तो छोटी, स्टेज 1 में तो बहुत अच्छा आउटकम है। स्टेज 4 के जो पेशेंट हैं वो भी आजकल बहुत, उनका जीवन अच्छा रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। तो प्लीज़ कैंसर शब्द से डरिए मत, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इसका सामना कीजिए। हम एज़ कैंसर स्पेशलिस्ट आपके साथ खड़े हैं। हम इसको ट्रीटमेंट करने का पूरा अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे और आपको अच्छा आउटकम देने का ट्राई करेंगे। अंडर वन रूफ वी हैव सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी जगह पे ट्रीटमेंट कराया जाए जहाँ पे तीनों विभाग एक साथ ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं है, देखिए, कीमोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑब्वियसली देखिए, जो भी कैंसर की ट्रीटमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट रहती हैं। जैसे सर्जरी भी काफ़ी, अगर आप नॉर्मल सर्जरी से कंपेयर करेंगे तो कैंसर सर्जरी थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव रहती हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही कीमोथेरेपी की भी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, रेडिएशन थेरेपी की भी कॉम्प्लिकेशन रहती हैं। बट यह ज़रूरी है कि आप ये जो ट्रीटमेंट सारा करा रहे हैं ये एक्सपीरियंस सेंटर पे कराएं, जिनको कि एक्सपीरियंस है बहुत सारा ट्रीटमेंट करने का, जिनकी ट्रेनिंग ऐसे सेंटर से हो रखी है जहाँ हाई वॉल्यूम वर्क होता है। ऐसे ही आप नॉर्मल सर्जरी किसी नॉन कैंसर सर्जन से कराएंगे, या जो कीमोथेरेपी यूजुअली नहीं देते हैं उनसे कराएंगे, या रेडिएशन थेरेपी ऐसी जगह पे कराएंगे जो ट्रेन नहीं है, तो वहाँ पर आउटकम ऑब्वियसली अच्छे नहीं। हमारे पास सारे सॉलिड कैंसर, जो कि पेट के कैंसर्स हैं, पेट ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड कैंसर है, सारी बॉडी में जितने भी कैंसर हैं सॉलिड ऑर्गन, प्लस कीमोथेरेपी की तरफ से हिमैट जैसे लिम्फोमा वगैरह के कैंसर हैं, वो भी कैंसर सारे इलाज पॉसिबल हैं। जो कोलोरेक्टल कैंसर है, बड़ी आंत के जो कैंसर होते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रीसेंट चेंज इन बाउल हैबिट्स। हर किसी इंसान को अपनी नॉर्मल बाउल हैबिट्स पता होती हैं कि वो नॉर्मली मॉर्निंग में उठ के शौच के लिए जाता है, कितनी बार जाता है, उसका कैसा कॉन्स्टिपेशन रहती है या नॉर्मल आता है। पर अगर ये रिसेंटली चेंज हुआ है, विद इन लास्ट 15 डेज़ या 1 मंथ में चेंज हो गया है, वो उसको बार बार जाना पड़ रहा है, या फिर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन है वो भी चेंज हो गया है, लैट्रिन करने बैठता है पर लैट्रिन पास नहीं होता, सिर्फ ब्लड और म्यूकस आता है, तो ये बहुत वार्निंग सिम्टम है। चेंज इन बावल हैबिट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। बड़ी आंत के कैंसर जो होते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है।